नप्पो किल्ली ते चलो दिल्ली। जी हां, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने वाला किसान और हरियाणा सरकार आमने सामने नजर आ रही है। मैं आपको बता देता हूं कि विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए पंजाब के किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया था, जिस ऐलान के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो गई थी और हरियाणा में जगह जगह बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने के प्रयास किए जा रहे थे। मैं आपको बता देता हूं कि किसान संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी की है। क्या कुछ मांगे मैं आपको बता देता हूं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमतें तय की जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। किसान आंदोलन में मृत किसान के परिवारों को मुआवजा व सरकारी नौकरी मिले। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी मिले। बस इन्हीं मांगों को मनवाने के लिए जब पंजाब के किसानों ने ऐलान किया कि वह दिल्ली पहुंचकर अपनी मांगे मनवाएंगे, तो हरियाणा सरकार सतर्क होगी और हरियाणा सरकार ने पंजाब के किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए हरियाणा में जगह जगह बैरिकेड्स कर दी, जिसमें शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे हालात है तनावपूर्ण बने हुए हैं। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ पर हरियाणा पुलिस के साथ साथ बीएसएफ के जवान और पैरामिलिट्री की तैनाती कर दी गई है। यदि बीते दिवस की बात करूं तो ड्रोन के माध्यम से जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसमें कई किसान व कई पुलिस कर्मचारी बेहोश हो गए थे, घायल हो गए थे। मैं आपको बता देता हूं कि आज भी 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा व पंजाब सरकार के जो मंत्री है किसानों से बातचीत करेंगे। इससे पहले 3 दौर की वार्ता किसानों के साथ हो चुकी है, लेकिन कोई बातचीत नहीं बन सकी है, जिसके बाद अंतिम दौर की वार्ता में किसान नेता ने कहा था कि सरकार बातचीत के साथ साथ बदमाशी करना चाह रही है, इसलिए बातचीत के साथ साथ बदमाशी से कभी हल नहीं निकल सकता और वह हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। बस किसान नेताओं के इसे ऐलान के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हुई और जगह जगह बॉर्डर पर नाकेबंदी कर दी। इस समय सीधी तस्वीरें फतेहाबाद के रंगोई नाले से देख रहे हैं, जहां पुलिस ने 7 लेयर यानी कि 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ की है, जिससे कि किसान आगे ना बढ़ पाए। देखिए आप कि फतेहाबाद व रतिया को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर करीब 12 से 13 फीट का गड्ढा कर दिया गया है, सड़क खोद दी गई है, जिससे कि ट्रैक्टर यहाँ से आगे ना बढ़ सके, कोई गाड़ी आगे ना बढ़ सके, किसान आगे ना बढ़ सके। देखिए पुलिसकर्मी हैं यहाँ बिठा दिए गए हैं, दीवारें कंक्रीट की पक्की दीवारें यहाँ बना दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर भी हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री भी तैनात कर दी गई है। देखिए एक और नई चीज जो निकलकर सामने आई है, कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा एक बार दिखाइए कि ग्रीस भी सड़कों पर बिछा दी गई है, जिससे कि ट्रैक्टर के टायर आगे ना बढ़ सके, गाड़ियों के टायर आगे ना बढ़ सके और किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। मैं आपको बता देता हूं कि जब से किसानों ने दिल्ली कूच की कॉल की है, तब से हरियाणा सरकार लगातार सख्ते में है और हरियाणा सरकार किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देना चाहती है। इस समय सीधी तस्वीरें आप फतेहाबाद के नजदीकी गांव यालकी के पास से देख रहे हैं, जहां फतेहाबाद प्रशासन ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए फतेहाबाद रतिया का संपर्क काट दिया है। देखिए आप सड़क के बीचों बीच 8 से 10 फुट चौड़ा और 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा कर दिया गया है, जिससे कि ट्रैक्टर व ट्राली लेकर कोई भी किसान आगे ना बढ़ पाए। इसी के साथ साथ सड़क पर कीले लगा दी गई है, सरिये लगा दिए गए हैं, जिससे कि यदि कोई भी ट्रैक्टर या ट्राली इनसे ऊपर गुजरे तो वो आगे बढ़ ही ना पाए, यहीं रह जाए। देखिए आप इंतजाम देखिएगा, इस बार हरियाणा सरकार ने जो इंतजाम किए हैं उससे साफ पता चलता है, साफ मालूम चलता है कि सरकार नहीं चाहती है कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचे, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पूर्व जब किसानों ने दिल्ली जाम किया था तो पूरे दिल्ली की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी कीमत पर किसान दिल्ली पहुंचे, इसलिए हरियाणा के अंदर हर 30 से 40 किलोमीटर के बाद बैरिकेडिंग की गई है। इस समय देखिए आप पूरी जो बैरिकेडिंग की गई है, दीवार बनाई गई है। जहां मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखिए आप 6 फुट लंबी जो दीवार मेरे पास बनाई गई है, मैं जहां खड़ा हूँ 6 फुट लंबी जो दीवार है, कंक्रीट के जो पत्थर रख दिए गए बड़े बड़े, और हर जगह हर नाके पर, चाहे शंभू बॉर्डर की बात कर लीजिए, खनौरी बॉर्डर की बात कर लीजिए, और हरियाणा के अंदर जहां हर 30 से 40 मीटर पर बैरिकेडिंग की गई है, वहां हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। इस समय जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं फतेहाबाद के नजदीकी गांव यालकी के पास रंगोई नाले से देख रहे हैं, जहां किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए फतेहाबाद पुलिस ने और फतेहाबाद प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए आप, हमने आपको वो गड्ढा दिखाया जिसने रतिया व फतेहाबाद का संपर्क तोड़ा, उसके बाद जमीन में लगी हमने आपको कीले दिखाई, उसके बाद देखिए रोलर को बीच में खड़ा कर दिया गया है, कंटीली तारें बिछा दी गई है, हर जगह
हर जगह पैरामिलिट्री फोर्स के हैं जवान तैनात कर दिए गए हैं। मतलब लगता नहीं है, इस बार लगता नहीं है कि सरकार किसी भी तरह की नरमी के मूड में है। मैं नरमा लेके गया था 2 साल पहले की बात है। देखिए आप, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, पोजीशन लेकर खड़े हैं। और वहीं जब हमने अभी किसान नेताओं से बातचीत की थी तो किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि आज शाम को जो किसान नेताओं व मंत्रियों के बीच में बैठक है, उस बैठक के बाद जो भी उनके नेताओं का आदेश होगा उसके मुताबिक ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। यदि बैठक सकारात्मक रहती है तो धरना खत्म कर दिया जाएगा, दिल्ली कूच का जो निर्णय है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। यदि बैठक बेनतीजा रहती है तो दिल्ली कूच किया जाएगा। तो वहीं राम जाट ने साफ तौर पर कहा है कि 7 फुट का यह अवैध किला तोड़ना उनके बाएं हाथ का खेल है। 15 मिनट के अंदर पुलिस के इस अवैध किले को भेद कर वह दिल्ली की ओर बढ़ जाएंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने वाले किसानों को समर्थन देने के लिए फतेहाबाद की खेती बचाओ यूनियन भी सामने आ गई है। जिला प्रधान चाहल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानकारी ले लेते हैं कि इधर किसानों का पड़ाव है और उधर पुलिस की 7 लेयर सुरक्षा है। कैसे दिल्ली कूच कर पाएंगे और कैसे अपनी मांगे बनवा पाएंगे? चाहल साहब, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। शंभू बॉर्डर की बात कर लीजिए, खनौरी बॉर्डर की बात कर लीजिए, पुलिस भी हमारे भाई है, किसान भी हमारे भाई हैं, दोनों तरफ से घायल बेहोश होते जा रहे हैं। स्थिति कैसे सुधरेगी? किसान अपने देखो, 1 महीना पहले 2 महीने पहले ये ऐलान कर दिया गया था कि 13 तारीख को किसान दिल्ली को निकलेंगे, लेकिन सरकार ने इस बात की और कोई ध्यान नहीं दिया। जमा एन टाइम पे आके मीटिंगें रखी जिसका बेनतीजा रही और हमें मजबूरन बस अपने अपने पड़ाव से आगे चलना पड़ा दिल्ली की तरफ। हम भी रतिया से अजीसर गुरुद्वारा से दिल्ली की तरफ चले, जो अब जालकी के पास हम फंसे हुए हैं। इन्होंने आगे सड़क फाड़ दी है और जगह जगह पर सड़कें काटी गई हैं। हमारे बहुत से साथी संघू और दूसरे बॉर्डरों के ऊपर घायल हो गया सैकड़ों की तादाद में। सरकार को टस से मस नहीं हो रही, लेकिन आज हमें उम्मीद है, हमारे प्रधान जरनैल सिंह भी उस मीटिंग में गए हुए हैं 11 मेंबरी कमेटी में, जिसकी आज शाम को मीटिंग है। यदि मीटिंग बेनतीजा रहती है तो मजबूरन हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारे किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे कितने भी किसान शहीद हो जाएं, क्योंकि पहले भी हमारे 750 किसान शहीद हो चुके हैं पिछले आंदोलन के अंदर। पुलिस ने जो अवैध किला बनाया है उसको कैसे भेद पाएंगे? पुलिस ने ये किला नहीं किला बनाया, हमारे वर्करों को घर घर जाकर, जो बंदे हमारे यहाँ आते हैं रात को उनके घरों में जाके उनको तंग करते हैं, उनके बच्चों को तंग करते हैं, जहाँ आने से रोक रहे हैं। पुलिस जहाँ आने से रोक रही है, लेकिन फिर भी हमारे भाई आ रहे हैं। आप 4 चुफेरे खेतों के अंदर देखोगे हमारे वर्कर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक जगह पर बैठ के हम अपने वर्करों को अलग अलग बिठाया हुआ है कि हमें किसी टाइम चलना पड़ सकता है। कैमरे के सामने कम, क्योंकि शाम को जितनी फोटो जाती है उन सभी के घरों पर पुलिस रेड मारती है। शंभू बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर की बात करें, ड्रोन से हैं, आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, जिससे कि किसान भी घायल हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं पुलिसकर्मी। क्या स्थिति सही है? ये इस बात सही है। वो इस बार देखो, फौज लड़ती है दूसरे देशों की, लेकिन इस बार हमें महसूस हो रहा है भी किसानों के साथ ये फौज लड़ रही है, क्योंकि 500 मीटर 1000 मीटर अंदर जाकर किसानों के ऊपर गोले आंसू गैस के गिरे जा रहे हैं। ये स्थिति सारी जगह पर ही होने की संभावना है। हम पहले दिन चले थे, बहुत थोड़े किसान थे, लेकिन आज हमारी तादाद बहुत है। आप देखोगे ट्रालियां यहाँ तैयार खड़ी है, कम से कम 25 ट्रालियां तैयार खड़ी हैं और नजदीक के गांव के अंदर हमारी ट्रालियां तैयार हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं भी सारे हमारे यहीं ना पकड़े जाएं। हम इसलिए आगे भी जाने के लिए हमें, जैसे फतेहाबाद के परले एरिया के अंदर हमने ट्रालियां रोक रखी हैं। हमारा काफिला कम से कम 200 ट्राली का निकलेगा और हम दिल्ली पहुंचेंगे। 3 से 4 दौर की जो वार्ता है सरकार के साथ हो चुकी है, हर बार बैठक बेनतीजा रह रही है। क्या लगता है, किसान हट पर अड़े हैं, सरकार हट पर अड़ी है? सरकार हटा रही है, क्योंकि सरकार किसान को कुछ देना ही नहीं चाहती। देखो, कॉर्पोरेट जगत कभी भी जंतर मंतर पर धरना नहीं दिया, लेकिन उसका कितने कितने लाखों करोड़ रुपया एक कलम से माफ कर दिया जाता है, लेकिन ये किसान है जिसका 100 रुपया भी माफ नहीं किया जाता। इसलिए हमें लगता है ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए नहीं काम कर रही है। जब आज से 2 वर्ष पूर्व किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद किसान संगठन बिखर गए थे, क्या इस समय साथ हैं? किसान संगठन आस्ते आस्ते सब साथ आएंगे, क्योंकि कल से कई जथेबंदियों ने ऐलान कर दिया। एसकेएम गैर राजनीतिक से हम हैं, वो तो साथ में चल ही रहे हैं, क्योंकि एसकेएम गैर राजनीतिक का बहुत बड़े जथे आप पंजाब में देखोगे 2500 ट्राली के काफिले इकट्ठे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं।
और बढ़ेंगे, सब साथ में आएंगे। जब ये हमारे साथ कोई झगड़ा होगा तो आप देखना यहाँ कोई तिल धरने की जगह नहीं होगी, इतने किसान आ जाएंगे। क्या नाम आपका? क्या राजेंद्र सिंह चहल, मैं भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ का जिला प्रधान हूँ। राजेंद्र सिंह चहल को सुन रहे थे, जो भारतीय किसान खेती बचाओ यूनियन के जिला प्रधान है, जिन्होंने साफ तौर पर हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कहा है कि सरकार हर धर्मिता पर अड़ी हुई है। किसान है, किसानों को कुछ देना नहीं चाहती है। उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि 13 फरवरी को वह दिल्ली कूच करेंगे। उससे पहले सरकार ने उन्हें हल्के में लिया, और जब वह 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने लगे तो सरकार उनके ऊपर बल प्रयोग कर उन्हें दबाना चाह रही है। आज भी उनके केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक है। यदि बैठक बेनतीजा रहती है और सरकार उन पर बल प्रयोग करेगी तो आप देखना यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होगी। देखिए, खेती बचाओ संघर्ष समिति से राम जाट नेता हैं जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। बड़ी मुखर वक्ता है के तौर पर जाने जाते हैं, बड़ी जो आवाज अपनी बुलंद करते हैं किसानों के प्रति। राम जाट से जान लेते हैं कि पुलिस ने जो आज अभेद किला बनाया है उसको कैसे भेद पाएंगे। राम जी, भाषण हो गया, धरना हो गया, दिल्ली पहुंच पाएंगे क्या? बिल्कुल दिल्ली दूर नहीं है। हम तो इसे ही दिल्ली मान के बैठे हैं। हम तो सोच रहे हैं क्या पता सरकार यही मान जाए। ये तो हमारे लिए एक मेला है, खेल है। हम तो चाह रहे हैं कि चलो और जागरूक हो जाएंगे किसान। और दिल्ली जाना जो हमारे नेताओं ने कहा है कि 20 मिनट की बात कही है, हमारे युवा साथी तो 15 मिनट कह रहे हैं। उनके लिए 5 मिनट फालतू लग जाएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं जब हमें आदेश मिल गया उसके बाद में ये कुछ भी नहीं है, इसको हम कुछ नहीं मानते। राम जी, वार्ताएं सफल नहीं हो पा रही है, लगभग 3 से 4 दौर की वार्ताएं हो चुकी है, क्या कारण है कि सफल नहीं हो पा रही है? सरकार देना ही नहीं चाहती, सरकार देना ही नहीं चाहती। सरकार सिर्फ गोलमाल कर रही है। सरकार मीठी बातों में, लुभावनी बातों में करके उलझाना चाहती है। सरकार एक बार इस दिल्ली कूच को टालना चाहती है, क्योंकि इलेक्शन सिर के ऊपर है। वो चाहती है ये इलेक्शन तक टल जाए, उसके बाद 5 साल राज कर लेंगे, फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। और बिल्कुल सही समय चुना है। मैं इसे कहूँ, कोई कहता है कि राजनीति कर रहे हैं, अरे तो भाई क्या बात होगी, तुम लोग राजनीति करते रहो, हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम तो आंदोलनकारी है, सड़कों पर रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि अकेली बीजेपी माड़ी है। जब कोई सत्ता में आएगा, अगर गलत नीतियां बनाएगा तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। आप जैसे पत्रकार साथियों को बताना चाहूंगा कि आप जैसे पत्रकारों को भी रोका जाता है कि आप हमारी खबरें ना दिखाएं, आपके ऊपर भी दबाव आता है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके साथ ज्यादती होगी तो सबसे पहले किसान आपके साथ खड़ा होगा। बिल्कुल वादा करके जाते हैं आपसे। क्या किसानों का आंदोलन किसान साथी लड़ रहे हैं या राजनीति के हाथों में चला गया है? बिल्कुल भी नहीं। हम राजनीति वाले को तो मंच भी नहीं देना चाहते, ना ही हमने यहाँ पर मंच दिया है, ना ही हम देंगे। और हमारा जो ये गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा है जिसने आह्वान किया 13 कुछ का, तो ये गैर राजनीतिक इसीलिए रखा था क्योंकि जब पिछला आंदोलन था उसके अंदर कुछ जथेबंदियां इलेक्शन में चली गई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब सद्बुद्धि आई है, उनको वापस लौट के आ रहे हैं। और कल देखना 16 के बाद में लगभग देश की सारी जथेबंदियां दिल्ली की ओर कुछ कर जाएंगी। जिस तरह से आज सांकेतिक 3 घंटे का रेल रोको अभियान चलाया गया, टोल प्लाजा फ्री किए गए, क्या लगता है सांकेतिक आगे बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर बैठे भी हम ट्रेलर दिखा रहे हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि एक बार बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमने गांव-गांव में कॉल दे दी तो यहाँ पर एक बड़ा टिकरी बॉर्डर, मिनी टिकरी बॉर्डर, ये याड़की वाला बन जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा यहाँ पर। जिस तरह से आज नेताओं की और मंत्रियों की बैठक है, बातचीत होगी, क्या लगता है कि सकारात्मक बातचीत निकल कर सामने आएगी? बिल्कुल। हमारे सरदार जरनैल सिंह मलवाड़ा जी, हमारी यूनियन के जो प्रधान है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी गए हुए हैं, 11 सदस्यीय कमेटी में हैं वो, तो वो गए हैं। उनसे हमने पूछा था कि आपने क्या, उन्होंने कहा कि अगर जो मांगे, उन्होंने सहमति तो कह रहे हैं कि आदि बातों पर सहमति होगी, लेकिन उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे। पहले उनसे उन बात जो उनकी सहमति है उन पे नोटिफिकेशन लेंगे, अगर वो देते हैं तो बात आगे होगी, वरना बातचीत नहीं होगी। यदि बातचीत सकारात्मक नहीं होती है, आगे क्या आपका प्लान रहेगा? आगे का प्लान दिल्ली कूच ही है हमारा जी। हमने 1-2 दिन इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज की वार्ता के बाद क्या निकलता है और ऊपर से हमारा संयुक्त मोर्चे का क्या आदेश आता है, हमें यहाँ पर इस पुलिस ने नहीं रोक रखा, प्रशासन ने नहीं रोक रखा, हमारे संयुक्त मोर्चे ने रोक रखा है। उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप एक बार यहाँ बैठो, एक बार मत जाओ। जब उनका आदेश आएगा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम दिल्ली दूर नहीं है। भेद किला भेद पाएंगे? कुछ भी नहीं है, ऐसी चीजें तो हमारे कांटे कुंटे, ये चीजें तो हमारे खेत में नंगे पांव हम खेत में पानी लगाते हैं, हमें कोई डर। अगर खेत में हमारे शेर चित्ता भी बढ़ जाए तो हम लठ से भगा देते हैं, तो ये तो कुछ चीजें ही नहीं है। ताऊ जी, सर्दी का समय, उम्र ज्यादा हो गई, आराम क्यों नहीं करते घर जाकर? राम कुकर करा, भूख लागे जी, भूख लागे, जब रोटी ना मिलेगी तो बुढ़ा आराम कुकर करेगा। आप तो ठाने हो, बारकन सोचो वो तो खुश यहाँ है, दाना ले जावा लफ गए, कोई बिकनी कौन लाग लिया हमारा, क्या करेंगे बताओ?
क्या लगता है सरकार मानेगी आपकी बातें? जी हमें तो अजय मान जे तो सौखा नहीं मान फोड़ा पड़े जाना पड़ेगा दिल्ली। आप भी दिल्ली जाएंगे क्या? हाँ लाल लगे भी अब वहाँ ही आज मैं लिया नहीं तकमा में लिया मैंने वहाँ कल क्या जाऊंगा। नाम आपका? राम जी लाल है नाम। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है मेरी 85 साल। देखिए आप, टिकरी बॉर्डर पर सम्मानित हुए हुए किसान ही है हमारे यहाँ के। देखिए आप 85 वर्षीय रामजी लाल का आप जिगर देख लीजिएगा, हौसला देख लीजिएगा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भूख लगती है और भूख लगती है, भूख मिटाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए जैसे इनके नेताओं का कोई आदेश आएगा तो उस आदेश की पालना करने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। बस इशारा काफी है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है। तो उससे पहले खेती बचाओ संघर्ष समिति के जो प्रवक्ता है राम जाट ने भी एक बात साफ तौर पर कर दी है कि ये जो पुलिस ने अवैध किला बनाया है उस किले के डर से वो यहाँ नहीं बैठे हैं, अपने नेताओं के आदेश से वो यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे ही चंडीगढ़ से उनके नेताओं का आदेश आएगा कि अपने दिल्ली कूच करना है तो यह अवैध किला तो वे 15 मिनट के अंदर भेज देंगे। वहीं साथ के साथी ने इनके बचाव करते हुए कहा है, बातचीत का समर्थन करते हुए कहा है कि ऐसे किले तो उनके बच्चे ही भेज देते हैं, ऐसी दीवारें तो उनके बच्चे ही कूद जाते हैं। तो आने वाले शाम को आज 5 से 6 बजे साफ हो जाएगा कि ये किसान यहीं डटेंगे, यहीं डटेंगे। जी पिचासी साल देखो बठी गोली मार दी वहाँ हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जो इनका जोश है देखते ही बनता है। ये शाम को 5 से 6 बजे साफ हो जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी कि केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच में जो आज बैठक होगी वह सफल होगी या नहीं होगी। देखिए किसानों ने पक्का पड़ाव डाल लिया है, कहते हैं ना गांव की शान हुक्का होती है, यहाँ हुक्का लगाकर अपना है डेरा जमा लिया है। बस इंतजार है तो इनके अपने नेताओं के आदेश का। जैसे इनके नेताओं का आदेश आएगा कि आपने दिल्ली की ओर बढ़ना है तो इसी हुक्के की गड़गड़ाहट के तेज से ये आगे बढ़ जाएंगे। पुलिस की सुरक्षा देखी है ना आपने? हाँ देखिए जी, देखिए ना, क्या पुलिस की सुरक्षा पार कर पाएंगे? हाँ जरूर करेंगे जी। कर लेंगे। हाँ सब किसानों के साथ है जी हमारे। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो क्या? यस पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीए फाइनल है जी। बीए फाइनल में आप पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठे हैं, क्या कारण है इसका? कारण तो यही है जी, हमारे बाप दादा भी खेती करते हैं और हम भी आगे भी हमारे खेती बचाएं, यही संघर्ष है जी। देखिए जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, देश का भविष्य होता है, आप समझाते ही नहीं कि अपने दादाओं को, पिता को छोड़ दीजिए, क्या रखा है धरने प्रदर्शनों में? ये ऐसे ना जी, हमारे दादा भी खेती करते हैं और हमारे पापा भी करते हैं, तो हम भी आगे भविष्य के लिए तो फिर खेती जरूरी है ना। नौकरी तो सरकार ने छोड़ी नहीं अभी।